नमस्कार दोस्तों। एक सब्सक्राइबर का सवाल आया कि जी 30s एंड 20s एज होती है ब्रांडेड कपड़े पहनने की, इंजॉय करने की, और यही वेल्थ क्रिएशन की भी एज होती है। पैसा आ रहा है क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आती है। तो क्या बैलेंस करना चाहिए, कितना कंजम्पशन पे पैसा डालना चाहिए, क्या वो फॉर्मूला है? इस तरह की एक सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इस सवाल पे इस तरह के बहुत वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे जिनके लाखों व्यूज़ हैं, और वो बड़े कैची से स्टेटमेंट करके लोगों ने व्यूज़ डाल रखे हैं। एक भी मुझे नहीं लगता कि लाइफ को एक्चुअली ऑल्टर कर सकता है। और मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि जो मेरे वीडियो ये वाला है और इसमें मैं जो चीज़ बताऊँगा, बहुत गहरी बात बताऊँगा, इससे लाइफ ऑल्टर फॉर द बेटर हो जाएगी। तो बहुत बड़ा टॉल क्लेम है, इस क्लेम पे ही लाइक बनता है, तो लाइक कर दो जो जानते हैं। और अगर लाइकेबल ना हो तो अपना लाइक वापस ले लेना, ठीक है? तो अभी इस मोमेंट पे लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत लोग आप में से सब नौकरियों में हैं। नौकरी की एक तनख्वाह है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, हस्बैंड वाइफ कमाने वाले, यही मेरा ऑडियंस है। नॉर्मल मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास थोड़ा, ठीक है? तो उसमें एक सबसे बड़ा है कि भाई मैं कितना खर्चूं, कितना बचाऊं, कितना बचाऊं, कैसे बचाऊं। मैं इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही गलत है। और क्या करना चाहिए, आप उस पर ध्यान दो। मैंने एक वीडियो बनाया था, अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करो कि है कितनी, और उसको ग्रो करने पे ध्यान दो। नौकरी पे पूरा ध्यान मत दो, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो, उस पे ध्यान दो। आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ। बहुत लोग पार्टी करना चाहते हैं। क्यों पार्टी करना चाहते हो आप? क्यों दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहते हो? क्यों दारू पीना चाहते हो? नहीं जी, वी वॉन्ट टू लिव, वी लिव ओनली वंस। तो लोगों को मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, लिख लो, वी डोंट लिव वंस, वी लिव एवरी डे, वी ओनली डाई वंस। तो लिख लो कहीं पे। ये अंग्रेजी में लोगों ने बहुत कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, कैपिटल सोसाइटी कुछ ना कुछ ये चीज़ें तो हमेशा डायलॉग मारेगी। उन डायलॉगों को हमें चेंज करना है और क्वेश्चन करना है। तो वी डू नॉट लिव वंस, वी लिव एवरी डे, वी डाई वंस। तो ये एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़, आप एक नौकरी में पिसे जा रहे हैं, जूस निकले जा रहा है, अरमान खत्म होते जा रहे हैं जीवन को एक्चुअल जीने के। सफोकेशन ऐसे आ रही है, अपना मुंह पे ऐसे हाथ रख लो, 30 40 50 सेकंड में रोम रोम बॉडी का बोलेगा मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे सांस चाहिए। तो बहुत लोग ऐसा अपनी नौकरी में फील करते हैं, और उन्हें सांस आता है फ्राइडे की पब वाली पार्टी में, दोस्तों को बुलाने वाली पार्टी में, कहीं घूमने में, खर्चा करने में, कहीं मॉल मूल घूमने में। ये सारे काम में सांस आता है उन्हें। उनने अपने सिस्टम को ऐसा बना लिया है। रीज़न उसका ये है क्योंकि वो 5 6 दिन उनकी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है। समबडी सकिंग देयर लाइफ आउट ऑफ देम। तो फिर वो यहाँ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है रिचार्ज है, और ये रिचार्ज में उनको लगता है कि हो भी गया, क्योंकि अच्छा भी महसूस करते हैं। पर ये स्टीरॉइड्स हैं, इससे सहारे लाइफ नहीं जी जा सकती। गहरी बात की तरफ जाना है। आई होप ऑडियंस समझेगा। और आप में से जो ये बात समझ गए, मोटी मोटी भी 70 80% भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना समझ गए। और जो नहीं समझा, जिसको मम्बो जंबो ही लगा, वो मम्बो जंबो लिख देना। तो मेरा रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, दो ही चीज़ें मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, समझ गए जी, मज़ा आ गया, या मम्बो जंबो लगा। अगर मम्बो जंबो लगा तो मैं कोशिश करूंगा और बेटर तरीके से मैं भी आगे किसी वीडियो में बताने की कोशिश। अब आगे चलते हैं इसमें। आपको अपनी लाइफ में इंटरेस्टिंग बनना है, वैल्यू ऐड करनी है। जब आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी और आप इंटरेस्टिंग इंसान बन जाओगे तो लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। आपको पार्टी करने की जो चुल है ना, और ये पैसा फेंकने की चुल है, ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, ऑफकोर्स होने चाहिए ब्रांडेड कपड़े, अच्छे कपड़े लेने चाहिए यंगस्टर्स को, लेकिन कितने? कोई लिमिट होनी चाहिए उस पर भी। 7 शर्ट्स, 5 ट्राउज़र, 4 जूते, 2 घड़ी, 1 मोबाइल, कुछ तो लिमिट डालो। एंडलेस कब तक करते रहोगे? आई एम फीलिंग लो, एंड आई एम फीलिंग लो बिकॉज मुझे ज़िंदगी में एक्चुअली स्वाद कैसे लेने पता नहीं है, तो मुझे जैसे दुनिया लगती है कि भी पैसे कमा लो और ये खर्च कर दो करके हैं। आपकी आज़ादी तभी है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स करें विद
क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला तकरीबन ये है इसका कि 10 साल तक अगर आप अपनी टेक होम सैलरी का 70% बचा सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस में और ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप नौकरी से आज़ादी पा सकते हैं। अब लोग बोलेंगे 70% तो बहुत ज़्यादा है। 70% फिगर तो मैंने बताई नहीं। 10 करोड़ की सैलरी है, 10 लाख की सैलरी है, 50,000 की है। मैंने बताई कि जो आपकी औकात है और उसी औकात को आपको आगे देखना है तो 10 साल में छुटकारा पा सकते हो आप। अब 70% में 30% जो है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वाइफ की नौकरी लग जाएगी तो आज़ादी के चांस इसमें ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ महिलाओं को तो नौकरी अपनी बीवियों को करानी चाहिए, चाहे कितनी भी तनख्वाह की मिले करानी चाहिए, ठीक है। और नौकरी नहीं हो तो पैसा कमाने का जरिया, उस पर मैं श्योर शॉट इन 2 और 3 वीक्स आई विल डू अ महा वेबिनार ऑन दैट एंड फुल क्लैरिटी इस चीज़ पे मैं दे दूंगा। ये नौकरी सीरीज़ का ही सब टॉपिक आप समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर आपको रियलाइज़ करनी है कि कंजम्पशन से आज़ादी नहीं मिलेगी। कंजम्पशन करनी है क्योंकि उसकी ज़रूरत है। कपड़ा पहनना है, शरीर को अच्छा लगना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी लगनी चाहिए तो करो। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि अभी हम अंदर से एडिक्वेट फील नहीं करते। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो अपने ग्रे टी शर्ट ही पहनता है रोज़, मार्क जकरबर्ग की तरह, ठीक है। क्योंकि अब उनको एक हमारे में एक तो तबका है जो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास बन रहा है, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास जा रहा है या लोअर क्लास से आ रहा है। उन्हें अंदर से एक प्यास है एंड वो जायज़ है। अगर आपका बचपना अभाव में गुजरा है या उतनी उस लेवल ऑफ पैसे और समृद्धि में नहीं गुजरा तो अंदर से बहुत मन करता है कि मैं गाड़ी लूं, दिखाऊं अपने। क्योंकि जितने आपका अगर लेवल ये है सपोज, और आप एक गाड़ी लेकर आते हो और अपने आसपास मोहल्ले में रिश्तेदारों को दिखाते हो तो सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जो आदमी रहा ही इस लेवल पे है और उसका सारा उठना बैठना ही उस लेवल पे है तो वहाँ पे अब वो उतनी खुशी नहीं दिखा सकता या फिर या उतना सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं ले सकता एक चीज़ लेने में, या फिर उसको कुछ बहुत ही यॉट लेनी पड़ेगी या जहाज लेना पड़ेगा इंप्रेस करने के लिए। क्योंकि फिर वहाँ BMW और मर्सिडीज़ और उससे लोग इंप्रेस नहीं हो रहे लैंड रोवर से, क्योंकि वो तो नॉर्मल चीज़ है। फिर उनको अलग खेल खेलने पड़ते हैं और इस खेल में कोई एंड रिजल्ट नहीं है। इट कम्स फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। You buy a thing because you want to use that thing and it makes you feel happy. If you are thinking कि मैं सोसाइटी में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कपड़े लेके क्या चल रहा है, तो अगर आपके अंदर ज्ञान आया, वैल्यू आई, आपके पास बहुत कुछ और ऑफर करने को भी है, ठीक है। जैसे बहुत लोगों के पास होता है, कई आपने देखा होगा, वो उनके फिर कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। They are now not impressing people with their clothes because they have other things also to impress people. So they do not, वो बाजार में सिर्फ कपड़े इसलिए लेने नहीं जाते कि मैं पहनूंगा और मैं दिखता कैसे हूं, इससे कोई मेरे से आकर्षित होगा। तो उस लेवल पे जब आप चले जाओगे देन यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट कि मेरा खर्चा इन चीज़ों पे कितना हो रहा है। दूसरी चीज़, जब आप अपनी आमदनी ही इतनी बढ़ा देते हो तो फिर एक खर्चों के बारे में सोचना कोई फायदेमंद नहीं रहता। ये जितने भी YouTube पे वीडियोस निकले हैं कि इतना बचाओ, इतना करो, ऐसे करो, फिर इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है और फिर वहीं एंड हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप अपनी किसी की 25,000 सैलरी थी और वो बार बार सोच रहा था कि कितना गुजारा होगा, मूवी देखूं ना देखूं, ये वाली जीन्स खरीदूं ना निकलूं, अगर उसकी 25 से 2.5 लाख हो जाए सैलरी सपोज, तब वो ये छोटी चीज़ नहीं सोचेगा। क्योंकि वो कहेगा कि 2.5 लाख में से मैं 25-30 हज़ार का तो खर्चा कर ही सकता हूँ अपने पे। मैं अपने हेयर कट 50 रुपये वाले के पास क्यों जाऊँ, मैं 500 रुपये के पास जाऊँगा क्योंकि मैं महीने में एक बार ही लेता हूँ। मैं अपना फेशियल करा लूँगा, फेशियल कराने में जी 2,000 रुपये लगते हैं क्योंकि वो अपना उसकी तनख्वाह बढ़ गई। पर जो आदमी जिसकी सैलरी ही कम है वो ये बहुत सोचेगा कि मैं यहाँ क्या करूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर सोचने पे एनर्जी मत वेस्ट करो कि मैं अब इसके साथ क्या करूँ, इसको बढ़ाने पे जोर लगाओ। क्योंकि जब ये बढ़ जाएगा तो ये सवाल लॉजिकल ही नहीं रहेंगे, मतलब इनकी मीनिंग ही नहीं रहेगा इन सवालों का, क्योंकि ये आपकी सैलरी इतनी बढ़ गई। तो सैलरी
ओनली तभी बढ़ेगी जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू देने की दुनिया को जो आपकी कैपेसिटी है, जब आप उसको बढ़ाओगे, और वो मैं देखता हूँ लोग उस पर वर्क नहीं करते, क्योंकि एक बार आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली, उसके बाद आप लोग अपनी नौकरी पकड़ लेते हो, बोलते हो अब क्या, अब तो बस मेरे को इसी में बचा बचा के खेलना है या इन्वेस्टमेंट खेलना है। जी, बीच में भी कोर्सेज होते हैं, कुछ ऑफिशियल होते हैं ठप्पे वाले सर्टिफिकेशंस जिसमें मैं बहुत यकीन नहीं करता, और कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज होती है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज होती है दैट ऑल्सो ओवर, अगर आप हर रोज उसको आधा एक घंटा कहीं से ऑब्जर्व करोगे तो येस, आफ्टर 1 ईयर यू विल रियलाइज कि आपकी व्यवहारिकता की वजह से जो भी काम आप कर रहे हो, आपकी वैल्यू ऐड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा उसमें हो जाती है। तो प्लीज़ इन फॉर्मूलों पे मत डलो। बचाना बचाना ज़रूरी है, सेविंग ज़रूरी है, बट उसको परसेंटेज में डालना, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ वाले फॉर्मूले पे जाना, देर इज़ नो चॉइस फॉर अस टू लिव आवर लाइफ, बिकॉज सांस तो सभी ले रहे हैं। If you feel you are so suffocated doing your नौकरी, it is time to change the नौकरी rather than doing these calculations. I hope मैं थोड़ा डायरेक्शंस की तरफ लोगों को ले जा पाया इसमें। इस पे और कितनी क्लैरिटी किस सब पार्ट पे चाहिए आपको, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर लिख देना कि इस वाले पार्ट पे मेरे को चाहिए। लेकिन प्लीज़ स्टॉप पार्टिंग विद फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो इन द सेम मिजरी ऑफ द जॉब्स। उसको बैठ के चाय पे चर्चा कर लो कि हम आगे ग्रो कैसे करें। अपना नौकरी का दुख दर्द और रोना वो पार्टी का एसेंस नहीं होना चाहिए कि मेरा ऐसा कर दिया उसने, उसका ऐसा कर दिया, मैं ऐसे कर दूंगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। एंड ये रोना वोना, ये इनसे लाइफ में तरक्की नहीं होती। आप अगर दोस्ती यारी भी करनी है तो इस तरह वाले लोगों से करो कि बोलो भाई अब हाँ क्या वे आउट है, इससे आगे और कैसे बेटर करें। जितना जोर लगा के अपना डेटा कंपनियों का इकट्ठा करके ग्रोथ का देते हो, उतना पर्सनल डेटा पे भी जोर लगाओ, तभी पता चलेगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। थैंक यू।